मित्रों नमस्कार। कविता पाठ की इस कड़ी में आपका स्वागत है। हिंदी की महत्वपूर्ण कवियत्री कात्यायनी 1959 में गोरखपुर में इनका जन्म हुआ था। सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और बड़ी ओजस्वी वक्ता हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रही है अपने प्रदेश में। महत्वपूर्ण कवियत्री भी हैं। उनकी एक कविता पढ़ रहा हूं मैं। इस स्त्री से डरो। कवि ने कहा, किताबगर प्रकाशन ने 2012 में इसको प्रकाशित किया था। कात्यायनी की कविता है, इस स्त्री से डरो। यह स्त्री सब कुछ जानती है, पिंजरे के बारे में, जाल के बारे में, यंत्रणा ग्रहों के बारे में उससे पूछो। पिंजरे के बारे में पूछो, वह बताती है। नीले अनंत विस्तार में उड़ने के रोमांच के बारे में। पिंजरे के बारे में पूछो, वह बताती है। नीले अनंत विस्तार में उड़ने के रोमांच के बारे में। जाल के बारे में पूछने पर गहरे समुद्र में खो जाने के सपने के बारे में बातें करने लगती है। यंत्रणा ग्रहों की बात छिड़ते ही गाने लगती है। प्यार के बारे में एक गीत। रहस्यमय है इस स्त्री की उलट बासियां, इन्हें समझो। इस स्त्री से डरो, इस स्त्री से डरो। कात्यायनी जी की कविता है। फिर हॉकी खेलती लड़कियां। एक साक्षात्कार में वो खुद बताती है कि मैं बचपन में हॉकी खेलती थी और मुझे हॉकी का बड़ा शौक था, लेकिन घर वालों ने नहीं जाने दिया, इसलिए मैं हॉकी प्लेयर नहीं बन पाई। तो शायद उनकी अपनी ही स्मृतियां हैं, उन्हीं को एक नए अंदाज में अभिव्यक्त कर रही हैं। और स्त्रियां किस तरह से जीवन के हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है, इस तथ्य और इस सत्य को समाज के सामने, उन लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहती है कि जो लोग इस सत्य को अपनी मर्जी से ही अंदर दफन किए सो रहे हैं अपने उस अतीत जीवन के ख्यालों में। हॉकी खेलती लड़कियां, कात्यायनी इस कविता में क्या कहती है वो। आज शुक्रवार का दिन है और इस छोटे से शहर की ये लड़कियां खेल रही है हॉकी। खुश हैं लड़कियां, फिलहाल खेल रही है हॉकी, कोई डर नहीं। बाल के साथ दौड़ती हुई, हाथों में साधे स्टिक, वे हरी घास पर तैरती है। चूल्हे की आंच से, मुसल की धमक से दौड़ती हुई बहुत दूर आ जाती है। वहां इंतजार कर रहे हैं उन्हें देखने आए हुए वर पक्ष के लोग। वहां अम्मा बैठी राह तकती है कि बेटियां आए तो संतोषी माता की कथा सुनाएं और वे अपना व्रत तोड़ें। वहां बाबूजी प्रतीक्षा कर रहे हैं दफ्तर से लौटकर पकौड़ी और चाय की। बाबूजी इंतजार कर रहे हैं। वहां भाई घूम घूम कर लौट आ रहा है चौराहे से, जहां खड़े हैं मोहल्ले के शोहदे रोज की तरह। और इधर लड़कियां हैं कि हॉकी खेल रही है। इधर लड़कियां हैं कि हॉकी खेल रही है। लड़कियां पेनाल्टी कॉर्नर मार रही है। लड़कियां पास दे रही है। लड़कियां गोल गोल चिल्लाती हुई बीच मैदान की ओर भाग रही है। लड़कियां एक दूसरे पर ढह रही है, एक दूसरे को
चूम रही है और हंस रही है और हंस रही है। लड़कियां फाउल खेल रही है, लड़कियों को चेतावनी दी जा रही है और वे हंस रही है और वे हंस रही है कि यह जिंदगी नहीं है। इस बात से निश्चित है लड़कियां हंस रही है। रेफरी की चेतावनी पर लड़कियां बारिश के बाद की नम घास पर फिसल रही है और गिर रही है और उठ रही हैं। वे लहरा रही हैं, चमक रही हैं और मैदान के अलग अलग कोनों में रह रह कर उमड़ गुमड़ रही हैं। वे चीख रही हैं, सीटी मार रही है और बिना रुके भाग रही हैं। एक छोर से दूसरे छोर तक उनकी पुष्ट टांगें चमक रही हैं, नृत्य की लयबद्ध गति के साथ। और लड़कियां हैं कि निर्द्वंद निश्चिंत हैं, बिना यह सोचे कि मुंह दिखाई की रस्म करते समय सास क्या सोचेगी। इसी तरह खेलती रहती लड़कियां निसंकोच निर्भीक दौड़ती भागती और हंसती रहती है। इसी तरह और हम देखते रहते हैं उन्हें। पर शाम है कि होगी ही, रेफरी है कि बाज नहीं आएगा। सीटी बजाने से और स्टिक लटकाए हाथों में एक भीषण जंग से निपटने की तैयारी करती लड़कियां लौटेंगी घर। अगर ऐसा न हो तो समय रुक जाएगा, इंद्र मरुत वरुण सब कुपित हो जाएंगे, वज्रपात हो जाएगा, चक्रवात आ जाएगा। घर पर बैठे देखने आए वर पक्ष के लोग पैर पटकते चले जाएंगे। बाबूजी घुस आएंगे गरजते हुए मैदान में, भाई दौड़ता हुआ आएगा और झोंटा पकड़कर घसीट ले जाएगा। अम्मा कोसेगी, किस घड़ी में पैदा किया था ऐसी कुलक्षणी बेटी। बाबूजी चीखेंगे, सब तुम्हारा बिगाड़ा हुआ है। घर फिर एक अंधेरे में डूब जाएगा, सब सो जाएंगे, लड़कियां घूरेंगी अंधेरे में। खटिया पर चित लेटी हुई अम्मा की लंबी सांसें सुनती, इंतजार करती हुई कि अभी वे आकर उनका सिर सहलाएगी। सो जाएगी लड़कियां और सपने में दौड़ती हुई बाल के पीछे स्टिक को साधे हुए हाथों में पृथ्वी के छोर पर पहुंचाएगी और गोल गोल चिल्लाती हुई एक दूसरे को चूमती हुई लिपटकर धरती पर गिर जाएंगी। कवि ने कहा 2012 में किताबगर प्रकाशन ने इनकी कविताओं को छापा था और आज 17 बरस हो चुके हैं उस बात को। कितनी महत्वपूर्ण कविता है, हॉकी खेलती लड़कियां। मैं भी यही चाहता हूं कि हमारे परिवार की जो लड़कियां हैं वो अपनी मर्जी से जिंदगी जिए, खेले कूदे, जो करना है करें। और इन जो समाज की जो सोकॉल्ड मान्यताएं हैं उनको तोड़ना, उनके खिलाफ जाना बहुत जरूरी है और वो लड़कियां ही कर सकती है। कात्यायनी ने खुद किया और उन्होंने आज वो अपनी मर्जी से अपने मन का जीवन जी रही है और इतनी खूबसूरत कविता लिखी उन्होंने। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको कविता सुनने के लिए। और केके की हिंदी के नाम से हमारा चैनल है, आपको जब भी फुर्सत मिले आप प्लीज देखिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हम आपको ऐसे ही कविताएं सुनाते रहेंगे, बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं। और आपको अपने समय की जो हकीकत है
उससे रूबरू करते चलेंगे। शुक्रिया, थैंक यू, शब्बा खैर।